सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी सनातनियों को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मुझे काफी ज्यादा बदलाव अपने सनातनियों के अंदर देखने को मिला है और आज मैं बहुत खुश हूं इस चीज से। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से हमको देखने को मिलता था कि भाई जातिवाद का एजेंडा कुछ ज्यादा चल चुका था, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह जातिवाद का एजेंडा चल चुका था, जातिवाद का डंडा गड़ा हुआ था और नेता लोगों ने जिस तरीके से अपने भाइयों को आपस में जातियों में बांट रखा था, तो आज मुझे ये देखने को मिला, चाहे वो आज किसी भी जाति से हो, कोई भी भाई आज भगवान परशुराम जयंती की सब बधाइयां दे रहे हैं। पहली बात ये मुझे अच्छा लगा। अभी महाराणा प्रताप का जयंती थी तो उस पर भी सभी भाइयों ने पोस्ट डाली, सभी ने बधाइयां दी। जो दादा सूरजमल की जयंती आती है तो उस पर भी लोगों ने पोस्ट डाली और बधाइयां दी एक दूसरे की। तो दोस्तों, इस तरीके से जो ये चीजें देखने को जो मिल रही है, इनसे हमें बहुत खुशी हुई है कि हाँ भाई, अपने सनातनियों को कहीं ना कहीं समझ में आने लगी है। और जब इन लोगों ने जातिवाद का, जो नेता लोगों ने जातिवाद का जो जहर घोल रखा था लोगों के अंदर, फिर पता है लोग क्या करते थे, एक दूसरे के महापुरुषों को टारगेट करते थे, पोस्टों के द्वारा, कमेंट करने के द्वारा, इस तरीके से टारगेट करते थे। तो आज वो कहीं ना कहीं हमको खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये सबसे बड़ी सनातनी की जीत है और कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आने वाले टाइम में बिल्कुल ही हमें एकदम से ये जातिवाद का एजेंडा बिल्कुल खत्म हुआ दिखेगा। दोस्तों, मैं बात करता हूं जातिवाद कहां से और कैसे और कौन शुरू करता है, ये मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, ये अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली का सीएम। अरविंद केजरीवाल ने ईद की बधाई दी, ईद की बधाई दी, लेकिन इस अरविंद केजरीवाल ने भगवान परशुराम जयंती की कोई बधाई नहीं दी। अब जो इस केजरीवाल से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके दिमाग में क्या जाएगा कि हमारे सीएम ने तो बधाई ना दी तो हम क्यों दें। ठीक है, लेकिन ईद की बधाई दे रहा है। एक हिंदू होके और हिंदू के त्योहार को भूल जाना, हिंदुओं के महापुरुषों को भूल जाना और ईद याद रखना, ईद की बधाई जरूर देना, ये दोस्तों इस तरीके से यही जातिवाद फैलाते हैं। यही लोग होते हैं जो जातिवादियों में लोगों को बांट देते हैं। कहीं ना कहीं इनसे सावधान होने की जरूरत है। इस दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पोस्ट करके, इसने ट्वीट करके इसने बधाई दे दी ईद की, लेकिन इसने भगवान परशुराम जयंती की कोई बधाई नहीं दी। यहां पे देखने को मिलता है कि इनके अंदर, इनकी मानसिकता, इनके अंदर किस तरीके से जहर घोला हुआ है, इनके अंदर किस तरीके से जहर भरा हुआ है जातिवाद को लेके, महापुरुषों को लेके। तो ये हमारे दिल्ली के सनातनियों को, दिल्ली के हिंदू बहन भाइयों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको सीएम का फर्क क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं। यह है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने ट्वीट किया है भगवान परशुराम की जयंती पे, इन्होंने बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इन्होंने ईद की बधाई बिल्कुल भी नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। अब लगा लीजिए दोस्तों, इस चीज से लगा लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एक तरफ ईद की बधाई दे दी तो तूने दूसरी तरफ इस तरीके से बोल दिया, इस तरीके से बता दिया। मैं कहना चाहता हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी हिंदू है, अरविंद केजरीवाल भी हिंदू है। चाहे दूसरे के मजहब की बधाइयां दो या ना दो, कुआ बाहर में जाओ, लेकिन अपने महापुरुषों को तो मत भूलो ना। कहने का मतलब यह है, अपने सनातन धर्म के त्योहारों को तो मत भूलो। यही अरविंद केजरीवाल के खुजली हो जाती है दोस्तों। जिस टाइम दीपावली आ जाती है, जिस टाइम होली आ जाती है, यही अरविंद केजरीवाल आके ज्ञान पेलने लगता है। और दूसरी तरफ ये बधाइयां दे रहा है, लेकिन बधाई तो बधाई दे रहा है, लेकिन उससे अलग बात यह है कि आज भगवान परशुराम जयंती है, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ी बात यह है। और दोस्तों, आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिखाया है कि भाई एक अपने महापुरुषों के लिए जयंती की बधाई देना बहुत अच्छी बात, दूसरी चीज कि ईद की कोई बधाई नहीं, कोई बधाई नहीं। सीधी सी बात है, जब नहीं मनाते नहीं मनाते, सीधी सी बात है। नहीं है वो जो गौ का मांस खाते हैं, जो गौ मीट खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं है।
पसंद तो नहीं देनी चाहिए, सीधी सी बात है। और जहां पे तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो बिल्कुल भी ना बर्दाश्त करेंगे कि जहां पे जिस थाली में वो गाय के मांस को खाते हैं और वहीं पे कुछ सेकुलर हिंदू उनके सबैया खाने जा रहे हैं उसी थाली में, कोई फर्क नहीं है दोस्तों। तो बात यह है, कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है, समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, तो दिल्ली के मेरे खास तौर पे सभी सनातनी हिंदू बहन भाई याद रखें इस भड़वे केजरीवाल को कि ये किस तरीके से हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करता है। कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये मत भूलना कि नई बात है, नई बात है ही नहीं मेरे भाई, ये तो इसको पहले से चलता आ रहा है। और अगर इसने इस तरीके से हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया तो इसको पता है जो ऊंचे पजामा वाले हैं, जो कटी हुई ठोटी वाले हैं, तो इसको बख्शेंगे नहीं, सीधी सी बात यह है। तो इस भड़वे को समझो कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करता है, किस तरीके से हिंदुओं के महापुरुषों के साथ खिलवाड़ करता है, किस तरीके से हिंदुओं के तीज त्योहार पे खिलवाड़ करता है। तो समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों, समझना पड़ेगा। सारी चीज फ्री के चक्कर में मत रहो कि भाई 10 रुपए की फ्री के चक्कर में तुम अपनी सनातन संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को बेच रहे हो। हम ये नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल ने ईद की बधाई क्यों दी, हम ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हिंदू होके भगवान परशुराम की जयंती की बधाई क्यों नहीं दी। हम ये कहते हैं कि भगवान परशुराम की जयंती की बधाई देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी कि हिंदू होके। अगर इसको इतनी शर्म आती है बधाइयां देने पे, इसको इतनी शर्म आती है त्योहार मनाने पे, हिंदुओं के त्योहार मनाने पे, तो क्यों ना ये अपनी नीचे की कटवा के ऊपर रख लेगा। तो इससे बोलो ना भाई, ये अपनी नीचे की कटाए और ऊपर रखे, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो सीधी बात है ना, ये डेली का भसड़ 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 करने से तो अच्छा है ना एक दिन में काट के फेंक दे और रख ले सर पे, सीधी सी बात है। तो मेरे सनातनियों, मेरे हिंदू भाइयों, समझ जाओ, आज भी संभल जाओ। अभी भी दिल्ली के खास तौर पे सनातनी बहन भाइयों को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ खिलवाड़ कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। ये भड़वा केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूं, इस भड़वे केजरीवाल को जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तो इसको पानी व्यर्थ लगता है, इसको प्रदूषण दिखता है पटाखे चलाने पे, इसको ना जाने हर त्योहार पे ज्ञान पेलने आ जाता है हिंदुओं के हर त्योहार पे। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे बकरों पे बकरा काटे जाते हैं, जहां पे 9 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसकी खुशियां मनाई जाती है, वहां पे तो ये बड़े बड़े बधाइयां देते हैं, बड़ी बड़ी बधाइयां देते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल बधाई देने के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया किसी के साथ। उन्होंने भगवान परशुराम जयंती की भी बधाई दी, उन्होंने ईद की भी बधाई दी। और वो इस देश के सबसे बड़े राजा हैं जो इस देश को चला रहे हैं, तो उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए सब बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उनके हाथ में पूरा देश है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन भड़वे केजरीवाल के हाथ में क्या है? एक दिल्ली तो है, एक दिल्ली तो है। और वो दिल्ली के जो कटे हुए हैं, जो कटे पिटे की औलाद हैं, जो ऊंचे पजामे वाले हैं, अगर वो 10-20 हजार नाराज भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पर लेकिन नहीं, उनसे तो यूं चल ही रहा है, उनसे तो चल रहा है। लेकिन हिंदू नाराज हो जा, हिंदुओं के घर जले जले, हिंदू कटे पिटे पटे, कोई दिक्कत को ना। दिक्कत तो भाई बधाइयां देने से है, हिंदुओं के त्योहारों पे शुभकामनाएं देने से है, लेकिन उन जाहिल बलात्कारियों को देने से नहीं है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, वक्त है, संभल जाओ, वक्त के साथ खड़े हो जाओ। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय दादा परशुराम।